और अपनी एक जो स्टोरी, अपनी एक जो कहानी है जो आज से 8 से 9 महीने पहले स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं और आप लोग को बताते हैं। बाल बच गए हैं, बाल बचे हैं। देखो सामने क्या लिख रहा है ट्रक पे, 80 फिरदे हैं बखत दे मारे, लोकी कहते हैं ऐस करता है। भाई बीच में भाई लोग आते रहे थे। ये है धोखेबाज दोस्त। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creep. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आराम से इसलिए बोल रहा हूँ। And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. सुबह पक्षियों की आवाज़ आ रही है और अपनी बाइक पूरी रेडी है। इसको तो मैंने रात को ही लोड करके रख दिया था। जल्दी से इसका पर्दा उठाते हैं, इसका घूंघट उठा के और फिर चलते हैं। कुछ ऐसी लग रही है अपनी बाइक। अभी भी थोड़ा सा सामान रह गया है, ये देखो कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है बार बार। अभी इसको खोलना है और फिर इसके अंदर रखते हैं और फिर मिलते हैं आगे चल के। वेलकम एक बार फिर से अपने मोटो व्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। और अभी गांव से निकल रहा हूँ। टाइमिंग की बात करें तो कोई 5, सवा 5 का टाइम हो गया। अपनी बाइक का टाइम ख़राब है, बाइक का मतलब जो घड़ी है उसका टाइम ख़राब है। बाइक का टाइम काफ़ी अच्छा है, भगवान की दया से, दादा खेड़ा की कृपा से अच्छा ही रहे। और वही फीलिंग लद्दाख वाली, जैसे गांव से निकलते हैं और अपना जो टूर है, अपना जो ट्रिप है वो भी कुछ ऐसा ही है। अब तो लोग उठ चुके हैं सभी लोग भाई। प्लानिंग तो ये की थी कि सुबह निकलेंगे 4 बजे, लेकिन बहुत कुछ चेंजेज हुआ है टूर में। आप लोग से कहीं भी रुकते हैं, बात करेंगे, फिर भाइयों से मिलवाएंगे जो साथ में जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं। और टंकी मैंने फुल कर दी थी, टंकी मैंने कल फुल करवा दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी चल चुकी है बाइक, इसलिए एक डंडा मिसिंग है। ओहो, सुबह की जो फीलिंग होती है टूर पे निकलने की वो तो ज़बरदस्त होती है। तो अभी पहला काम है कि जल्दी से करनाल पहुंचते हैं और वहाँ पे मिलते हैं और भाई लोगों से बात करवाते हैं। और जो कल मैंने बाइक चलाई थी, क्या मज़ा आया बाइक चलाते हुए, क्योंकि सर्विस करवाने के बाद बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है बहुत। क्योंकि अब की बार मैंने तेल वगैरह भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, वो आप लोगों ने मेरी पिछली 2-3 वीडियो में देख ही लिया मैंने क्या क्या चेंजेस करवाए हैं बाइक के अंदर, क्या क्या ऑयल डलवाया है, क्या क्या सर्विस में चेंज करवाया है, वो आप लोगों को सबको पता लग ही गया होगा। इसलिए बाइक में वाइब्रेशन कम हो गई है दोस्तों, हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की सी कम हो गई है, वो जो चलाने में जो स्मूथनेस थी वो थोड़ी सी बढ़ गई है। ये है धोखेबाज दोस्त। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, ये देख रहे हो सूझा हुआ है। इसको ना कान ने पूरा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पूरी रात से सोया नहीं है। मैं इनको फोटो में दिखाता हूँ, विश्वास हो। मैं इसलिए नहीं सोया क्योंकि मैं एक्साइटमेंट में था और ये जाना था पूरे। ये देखो बाइक पूरी रेडी कर रखी है भाई ने, पूरा सेटअप रेडी पड़ा है। हेडफोन लगाने से हुआ है, हेडफोन से एडिटिंग करने से। हाँ। क्या करे भाई, व्लॉगर की लाइफ ऐसी है। ये सूझ गया ना, स्वेलिंग हो रही है मुंह पे। चलो कोई नहीं, मिलते हैं। फाइनली अपना टूर स्टार्ट हो चुका है और निकल रहे हैं अभी करनाल से। जल्दी से हाईवे पे चढ़ते हैं। और मेरे साथ और कौन जा रहा है, मेरे साथ जा रहा है रामफल भाई, वो आगे जाके पेट्रोल डलवा रहा है। त्रावड़ी मिलेगा मेरे को रिलायंस के पेट्रोल पंप पे, वहाँ जाके वो पेट्रोल डलवा रहा है। तब तक मैंने बोल दिया तू चल पेट्रोल डलवा, मैं थोड़ी रवि से बात करके अपनी पैकिंग वगैरह करके आ रहा हूँ। तो टाइम हो चुका है। ओ यार टाइम फिर ख़राब हो गया इसका, अभी चेंज किया था इसका टाइम, लगभग कोई 5:45 हो गया है यार। प्रोग्राम किया था हमने कि 4 बजे निकल जाएंगे, एंड मौके पे इसका मैसेज आ गया रवि भाई का। तो कह रहा है यार मेरे को पूरी रात से कान में दर्द है, तो मैं सो ही नहीं पाया पूरी रात से, और मैं शायद नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं हेलमेट भी नहीं डाल पा रहा। तो यार डॉक्टर के पास जाएगा दिन में, अगर डॉक्टर बोलता है इसको निकल जा तो ये 12 बजे के आसपास निकल जाएगा। तो 11 बजे रात को 12 बजे तक भी पहुँच जाएगा हमारे पास, तो दिक्कत नहीं होएगी। अगर नहीं आएगा तो भाई फिर हम मेरे को रामफल भाई को ये टूर करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या थी, ये पहली बात थी क्या? दूसरी बात, मेरे साथ जा रहा है रामफल भाई, उसके पास है हीरो की X+ नहीं
उनके पास है हीरो की HF डीलक्स। देखते हैं कि 100 सीसी की बाइक ये राइड कर पाती है। और मैं आपको बता देता हूँ, कोई सस्पेंस नहीं खेलना, हम जा रहे हैं काजा स्पीति वैली दोस्तों। फाइनली आज हम स्पीति वैली के लिए निकल रहे हैं। ओहो, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे स्पीति वैली जाने के लिए। जब भी जाते थे ना तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती थी। लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव, बस शंकर भगवान की जय। ये भी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। कभी आपको यहाँ का भी व्लॉग दिखाऊंगा, पूरे हरियाणा का व्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा। आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा के अंदर क्या है। तो जल्दी से रामफल भाई को मिलते हैं, जहाँ पे भी चाय ब्रेक करेंगे तो उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। अभी मेरा तो एक ही काम पेंडिंग है कि मैंने बाइक में हवा डलवानी है पिछले वाले टायर में। वैसे दोनों टायर की चेक करवा लूँगा, लेकिन पिछले वाले टायर में तो बिल्कुल ही कम ही है। कल मैं भूल गया इसमें डलवाना, और कल इतने काम थे। रात को 12 बजे तक मैंने पैकिंग की है। फिर सुबह हूँ 3 बजे उठ गया था, क्योंकि 4 बजे का प्रोग्राम था। मैसेज देखा उठ के, तो देखा रवि कह रहा मैं तो भाई नहीं जा पाऊँगा। मैंने फ़ोन किया, कह रहा मैं अभी तक जा गिरा हूँ, तो वो नहीं जा पाएगा। तो भाई फिर मैंने रामफल को फ़ोन किया, रामफल कह रहा यार 5 बजे निकल लेते हैं। 82 किलोमीटर है शिमला, और मनाली है 170 किलोमीटर। अगर आप राइट में चले जाओगे तो आप चले जाओगे शिमला, अगर आप लेफ़्ट में चले जाओगे तो आप चले जाओगे मनाली। तो हम देखते हैं कहाँ जाना है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लो हमें कि कहाँ जाना है। हमें जाना है यहाँ क्यों जाना है बताते हैं आप लोगों को। एक बार रुक के कहीं पे भी कि यहाँ पे क्यों जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। इस टूर में ना इतने प्लान चेंज हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या हम प्लान कर रहे हैं और कहाँ पे हम जा रहे हैं। कुछ भी सही नहीं हो रहा कि हमें कहाँ पे जाना है। बाकी रुक के आप लोग सारी बातें करते हैं। ये अपना भाई रामफल को बोल रहा था कि मेरे साथ कौन जा रहा है, आप लोगों को मिलवाता हूँ। अभी तक वार्तालाप करवाई नहीं है, बहुत जल्दी करवाऊँगा। कहीं पे रुक के बाइक लगभग कोई 231 किलोमीटर चला लिया है। रोड एकदम से मस्त आ रहे हैं, और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 60 की, तो इसलिए हम 55 पे ही चल रहे हैं, ज़्यादा चल ही नहीं रहे। ऑनलाइन चलान आ जाएगा घर पे, पता लगे कितने का पेट्रोल नहीं लगा, जितने के चलान कट गए, तो अपना पहले ही आराम से चलो। और डोमिनार की एवरेज आ रही है अभी जो दिखा रही है ये 34 की। एकदम बढ़िया लैंडस्केप आ रहा है और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हम अभी इस टाइम कहाँ पे हैं। यहाँ से लेह रह गया है 485 किलोमीटर, मनाली रह गई है 58 किलोमीटर, और कसोल रह गया है 35 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो कि हम कहाँ पे हैं। पूरी स्टोरी तो एक बार कहीं पे रुकेंगे आराम से बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये सीन चल रहा है। गजब का मौसम हो रखा है, गर्मी से निजात मिल गया है। अगर थोड़ी देर के लिए धूप में खड़े होते हैं तो लगती है गर्मी, नहीं तो मस्त मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और रोड एक नंबर आ रहा है। बीच में थोड़ी देर के लिए तो नींद आ रही थी, लेकिन और तो एक नंबर था, एक मस्त था बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे लिमिट थी सिर्फ 60 की, तो 60 से ऊपर वहाँ पे बाइक चला नहीं पा रहे थे, इसलिए मेरे को तो नींद आनी स्टार्ट हो गई थी। ये किसी के 10 रुपये उठ गया भाई, चलो छोड़ो। मैं कह रहा था कि मेरे को नींद आनी स्टार्ट हो गई थी, तो अब तो ठीक है, थोड़ा पानी पुनी पिया है, सब कुछ अब बिल्कुल मस्त है। और देखो अच्छे रोड का भी क्या करे जब उस पर हम भगा नहीं सकते 60 से ऊपर। ये तो वही काम हो गया ना भाई, लड़का अच्छा है बस थोड़ा नॉनवेज खाता है, और नॉनवेज तभी खाता है जब ये दारू पीता है, और दारू ये तभी पीता है जब ये कोठे पे जाता है। और कोठे पे ये हर रोज़ थोड़ी जाता है, हफ्ते में कोई 5 से 6 बार जाता है। तो वही बात हमारे साथ हो गई, जैसे ही उस 60 से ऊपर चलाए तो ऊपर बत्ती में आ जाता था कि आपकी बाइक 60 से ऊपर है। चलान कटने के पूरे चांसेस थे, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। डोमिनार की बात करूँ तो भाई बाइक चला के पूरा मज़ा आ रहा है। जो मेरे पैसे वसूल करवा दिए डोमिनार ने, जो मैंने सर्विस करवाई है, अभी तक 34 की एवरेज दे रही है।
और आराम से मस्त चल रहा है एकदम से। भाई बीच में भाई लोग आते रहे थे यार, इतनी स्पीड में कैसे रोकता। तो चलो रामफल भाई पीछे आ रहा है, मैं आगे चल रहा हूँ और हम तो सिर्फ अभी 2 ही रह गए हैं। आप लोगों को पूरी स्टोरी बताएंगे कैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का प्लान था, कहाँ पहुँच गए। अब जिसको भी मैसेज आ रहे हैं सब कह रहे हैं यार तुम प्लान कहीं का करते हो, पहुँच कहीं जाते हो। भाई बाल बच गए हैं, बाल बचे हैं। देखो गलती भाई है गाड़ी वाले की, जो मेरे को लग रहा है बाल बचे हैं बिल्कुल। कैमरा मैंने जस्ट अब बंद किया था और देखा एकदम से ठुकी। भाई पहाड़ों में बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, बहुत ध्यान से। कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है और लैंडस्केप तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं। जैसे मैं रील्स में देखता था ना, इस टाइप के लैंडस्केप आपको कश्मीर में मिलेंगे, लेकिन ये कश्मीर नहीं है, ये हिमाचल है मेरे दोस्त, ये हिमाचल है। और हिमाचल में आपको जगह जगह पे कैमरे लगे हुए मिलेंगे। सामने क्या लिख रहा है ट्रंक पे, असी फिरदे हैं बखत दे मारे, लोकी कहते हैं ऐस करता है। ये लाइनें बिल्कुल सटीक मेरे ऊपर बैठती है। सब लोग बोलते हैं यार ज़िंदगी के मुझे तो तू ही ले रहा है, बिल्कुल वही सेम लाइनें लिखी हुई है। और देखो टूरिस्ट, देखो फाइनली मनाली पहुंच गए। ये ऊपर जाके मनाली रह गया, सीधा भी मनाली दिख रहा है। और यहाँ से रोहतांग रह गया है 50 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। 3 बज गए पूरे बजे और हम यहाँ पर अभी मनाली पहुँच चुके हैं भाइयों। और देखो ये बाइक राइडिंग, ये देखो जो उसके साथ। लो जी मनाली पहुँच गया है, HF डीलक्स भी है। ऊपर तो बर्फ पड़ रही है, ऊपर तो बर्फ पड़ रही। चलें फाइनली आज भोलेनाथ की कृपा से अटल टनल भी देख ही लिया है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत है। सारे जितने भी रोहतांग से आने वाले हैं सारे इधर से आ रहे हैं और आगे अब भीड़ नहीं मिलेगी, सिर्फ पीछे जाने वाले की भीड़ है। और यहाँ आते ही एकदम से ठंड बहुत बढ़ गई है और जैसे ही टनल क्रॉस करेंगे तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और हाइट पे है तो सांस भी फूल रहा है। And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. स्पीड लिमिट 40 है, अंदर बीच में आके 60 है। तो यहाँ से टनल निकल गया बाहर तो अच्छी खासी लाइटिंग है और यहाँ भी लाइटिंग तो कर ही रखी है बहुत बढ़िया। और बाहर का मौसम देखते हैं जाते हैं कैसा हो जाता है एकदम से। यहाँ पे सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा बंदोबस्त है। ओहो बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा। यहाँ पे भीड़ नहीं है, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, हवा चल रही है पूरी तेज। और मौसम देखो कैसा हो गया है, खतरनाक। ऊपर स्नोफॉल हो रही है पक्की। और मैंने तो ना, और मेरे को लगता है इसके ऊपर ज़्यादातर पब्लिक ये कपड़े पहन रही है भाई। यहाँ पे जो रोहतांग पास गए होंगे जरूरी है, ये लोग रोहतांग पास से आए हैं इसलिए इस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं। ठंड के लिए अच्छे कपड़े हैं ये, जो मेरे को लगता है। लेह यहाँ से 396 किलोमीटर, कारगिल 450, श्रीनगर 560, रोहतांगला 27, काजा 144। तो जी मनाली के साइड से टनल को क्रॉस कर दिया है। टनल कौन सी, रोहतांग टनल। और इधर आ गया है रामफल भाई जी, पूरे रेडी हो गए हैं भाई साहब। जैसे ही टनल को क्रॉस किया ना, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरी तेज ठंड हो गई भाई। ठंड सुबह जब चले थे ना 40 डिग्री टेम्परेचर चले थे और अब यहाँ आके 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि हमारा हाल क्या होगा। सारे कपड़े पहन लिए हैं ठंड वाले। और ये भाई ये रास्ता उधर दिखा भाई, अब ये पीछे रास्ता देख रहे हो, ये काजा जाता है और इधर वाला रास्ता जाता है ले के लिए। अगर थोड़े पीछे देखोगे ये रास्ता जाता है मनाली के लिए, और रोहतांग भी ये जाता है इस साइड वाला। तो हमें जाना है इस साइड। फाइनली निकल ली है
अटल टनल से। अब तो थोड़ी हवा भी कम हो गई है, लेकिन ठंड में पता नहीं क्या क्या फट रही है भाई। और पेट्रोल भी कम रह गया है। एक गलती हमने की कि हमने मनाली के अंदर पेट्रोल नहीं डलवाया। और यहाँ पे आके थोड़े सूर्योदय भी दिखे है, तो अब लगता है आगे मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। नदी काफ़ी अच्छी बह रही है। यहाँ पे वही कैंपिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी तेज़ हवा में, इतनी ठंडी हवा में कैंपिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो ये टेंट लगे हुए हैं यहाँ, और ये पता नहीं किस लिए बना रखे हो भाई। अगर किसी भाई को पता है तो ज़रूर बताए कि ये किस लिए लगा रखा है। यहाँ कोई चेकिंग वगैरह गाड़ियों की हो रही है, बाइक को किसी ने रोका नहीं। दोस्तों, अगर आप लेह की तरफ आ रहे हो ना, तो आप पेट्रोल डलवा लो मनाली के अंदर ही, क्योंकि इसके बाद पेट्रोल पंप सीधा है तांडी के अंदर, जो लगभग कोई 60 किलोमीटर के आसपास है। हमने नहीं डलवाया था, सिर्फ एक डंडा रह गया था मेरा, तो अब यहाँ पे डलवा लेते हैं। कितने सारे यूट्यूबर तांडी में पेट्रोल का तांडव करने के बाद अब निकल पड़े आगे की तरफ। टाइम 6 बज चुके हैं। अभी पीछे कुछ गाड़ी वाले भाई थे, उनसे पूछा कि ऊपर कैसे माहौल है। वो कह रहे भाई ऊपर बारिश हो रही है। तो हमने फिर उनसे स्टे के बारे में पूछ लिया। वो कह रहे हैं यहाँ से थोड़ी सी आगे चल के किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चल के एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ पे आपको रेस्ट हाउस मिल जाएगा। जो रूम दे रहा था कोई 590 560 ऐसे ही एक रूम। तो वहीं जाके देख लेते हैं एक बार, अगर रूम मिलता तो, क्योंकि जैसा जल्दी रुकेंगे ऐसे ही सुबह जल्दी चल पड़ेंगे। और रात से थके भी हुए हैं भाई। यूट्यूब तो मिलने वाले हैं बहुत सारे, क्योंकि देखो इतनी बाइकर थी, वेस्ट बंगाल की थी सारी, और सारे यूट्यूबर थे, सारे बाइक यूट्यूबर थे, एक से एक बाइक। हम तो फटे पुराने गल्फ से लेके आ रहे हैं, वो तो भाई साहब बस पैसे की माया है। दोस्तों, अगर आप लोग हिट करवा दोगे चैनल को, तो कल को हम भी सारी चीज़ें अच्छी नई ले लेंगे। मैंने सुबह से अभी तक आप लोगों को मैं यही बोलते जा रहा हूँ कि दूसरे भाई से मिलवाऊँगा, अभी तक मिलवाया नहीं है। तो चलो वो टाइम आ गया है जब आपको भाई साहब से मिलवाते हैं, और अपनी एक जो स्टोरी, अपनी एक जो कहानी है, जो आज से 8 से 9 महीने पहले स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं और आप लोग को बताते हैं। लो भाई छोरो, आ गया थारा भाई रामफल। तो भाई 8 से 9 महीने पहले हम दोनों ने एक प्लान किया था कि हम लद्दाख चलेंगे। थोड़े पैसे जोड़ना स्टार्ट किए थे लद्दाख जाने के लिए, और जब स्टार्ट किया तो 8 से 9 लड़के हमारे साथ तैयार हो गए थे कि 8 से 9 लड़के चलेंगे। हर महीने कोई ना कोई जुड़ता जा रहा था। जैसे दिन नज़दीक आते रहे तो एक बंदा कम होता रहा, और जब 3 दिन रह गए ना तो हम 3 ही बंदे रह गए। और जब एक दिन रह गया ना, तो फिर एक ही बंदा रह गया, वो भी एक नहीं, सॉरी 2-3 बंदे रह गए। एक ने तो सुबह 4 बजे, आज सुबह 4 बजे उसका मैसेज आ रहा है कि भाई मेरे तो कान में दर्द है और मैं नहीं। इससे पहले एक थोड़ी सी और ट्विस्ट है, जब हमारा लद्दाख का टूर कैंसिल हो गया, जब हमारे लद्दाख वाले सारे साथी साथ छोड़ गए, तो हमने प्लान किया कि चलो काजा स्पीति चलते हैं। लेकिन जो भाई था, तीसरा भाई था जो काजा स्पीति हमारे लिए साथ जा रहा था, रवि, आप लोग जानते भी हों, तो सुबह उसका 3 बजे मैसेज आ गया कि 3 या 4 बजे के आसपास कि भाई मेरे तो कान में दर्द है, मैं आज तो नहीं जा पाऊँगा, मैं शायद रात को निकलूँगा। और चंडीगढ़ तक हमारा प्लान था, काजा स्पीति का ही प्लान था। मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला है कि हम काजा स्पीति जा रहे हैं, बट दोस्तों हम अब चंडीगढ़ जाते हमारा प्लान बदल गया, हम जा रहे हैं लद्दाख। वहाँ टोल में बैठ के हमने चाय पी, और चाय पे चर्चा होगी हमारी, बड़ी चर्चा होती रही हमारी, अभी बड़ी है। अभी चलो भाई, अब जब लद्दाख का प्लान किया तो लद्दाख ही चलते हैं। और उसका नतीजा ये है, अभी हम कीलोंग से कोई 10 किलोमीटर पहले हैं। हम कीलोंग तो या उससे सरचू, कौन सा है, सरचू आता है, वहाँ तक भी पहुँच जाते 8 बजे के आसपास, अगर हम थोड़ी खींचते। लेकिन हमने पहले ही रूम ले लिया, क्योंकि सुबह जल्दी से उठे हुए हैं और टाइम से रूम मिल गया है। अब चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाते हैं मार्केट। बाकी 8 दिन रामफल अपने साथ रहने वाला है, पूरा टूर में मजा करने वाला है। अगर नहीं रामफल भाई, वेदर बड़ा औसम है, जबरदस्त। टेम्परेचर होगा करीब कोई 4 से 5 डिग्री यहाँ पे भी अपना। रामफल कैसा फील हो रहा है जब घर से चले? 40 डिग्री टेम्परेचर था।
और यहाँ आते आते 4 से 5 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया भाई। एक बार तो ना रूह काम की थी हमारी, जैसे ही टनल में पहुंचे ना रूह काम की थी। टनल से बाहर निकलते ही भाई इतनी ठंड जबरदस्त, बस पूछो मत कि। तो लेकिन अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, कपड़े कुपड़े डाल लिए है, वो अपना मुंह वॉश करके सारा कुछ, अभी सिर्फ चाय पीनी है और फिर थोड़ा मार्केट घूम लेते। मार्केट तो है नहीं, अब एक छोटा सा गांव है। वो एक बात और दोस्तों, हम ना मेन सिटी में कहीं भी नहीं रुकेंगे, हम जो आसपास के कहीं गांव है वहाँ रुकेंगे, ताकि क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है, हमने बजट को भी देखना, हमें कहीं बजट नहीं जाए। अभी ये रूम मिला हमें 600 रुपये में एक रात के लिए, यानी रूम बहुत बढ़िया भाई। आप लोग रूम टूर देंगे। अभी रूम काफ़ी अच्छा है, खुला डुला रूम है, बाथरूम भी है ठीक ठाक और खाना भी ठीक ठाक है। यानी हम दोनों बंदों का रात का रहने का खाने का 1000 रुपये के आसपास हो जाएगा आराम से, है ना। तो अच्छा है। ये तो ना जैसे तांडी से निकलते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके है, अलग से रास्ते से हट के है, ये जंस्कार वाले रास्ते पे है भाई। जंस्कार वाले रास्ते पे, जंस्कार वो किलर किस्तावर आती है ना जो, उस रोड पे जाके है ये। और इंजॉय करोगे जबरदस्त, हमारे टूर पे मजा आने वाला है ना, मजा जबरदस्त मजा आना है। चलो जल्दी से चाय पीते हैं, अभी आप लोग फिर और भी बातें करेंगे। ऊपर हल्के से बादल है, सामने स्नोफॉल है और नीचे थोड़ी ग्रीनरी है। इधर देखो, उधर अभी हल्का सा सूर्य देव है, आप लोगों को येलोलेस थोड़े से बादल दिखाई दे रहे होंगे। ओए होए, हवा इतनी तेज चल रही है। बिल्कुल जल्दी रूम लेने का एक फ़ायदा हो जाता है कि आप आराम से थोड़ी देर सड़क पे टहल सकते हो, कहीं भी आसपास की जगह देख सकते हो। ये छोटा सा गांव है, अंधेर हो चुका है, इसलिए अपनी व्लॉगिंग वाली लाइट का यूज़ कर रहा हूँ। और जल्दी आने का एक ये फ़ायदा होता है कि आप आसपास की जगह घूम सकते हो, जो रोड है वहाँ पे टहल सकते हो, ठंड का एंजॉय ले सकते हो। जैसे थोड़ा सा हाथ बाहर निकालता हूँ ना तो ऐसे सुन हो जाता है। अभी रूम में चलते हैं, यहाँ तो बहुत टहल लिए, बस अब यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ आके थोड़ी सी रेंज आ जाती है। अब एक हफ्ता तो पूरी तरह से राम राज्य में रहेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे तो रेंज होनी नहीं है। हम पोस्ट पेड नंबर तो लेके नहीं आए लद्दाख के लिए, तो देखते हैं कैसे सेटिंग होती है। किसी होटल वाले से बात करेंगे, किसी होटल वाले से बात कर लेंगे वहाँ पे, और मफलर ऐसे लगा रखे, क्योंकि बार बार ना जो जैकेट वाली कैप है वो बार बार नीचे निकल रही है। Some can't stay sober, looking over all their shoulders like moving boulders.